तो आज हमारे बीच में खुशबू मोदी जी बैठी हैं, अगेन अ न्यूली क्वालिफाइड सीए। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनना बहुत बड़ी बात होती है, वो समझ पा रहे होंगे वो लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए नहीं बन पाए। और हमारा जो सिलेबस इतना डिफिकल्ट है, ट्रेनिंग पीरियड इतना डिफिकल्ट होता है, आर्टिकलशिप इतना डिफिकल्ट होता है, क्लासेस इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे नहीं लगता कि कभी ना कभी नेगेटिव फीलिंग जरूर आई होगी, छोड़ देते, गिव अप कर देते, 6 महीने बाद दे देते, एक ग्रुप दे देते हैं। बट उन सब चीज़ों को पार करने का क्या एक मकसद होता है, कैसे उसको पार किया जाता है, खुशबू मोदी जी से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। 75% मार्क्स इन एएफएम, डेफिनेटली फाइनल लेवल पर 75% मार्क्स बहुत अहम मार्क्स होते हैं। हालांकि इसी पेपर में हमारे 94% मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आए हैं। तो खुशबू जी, सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा है सीए बन के, और क्या फीलिंग है पूरे परिवार में, पूरे घर में, पापा मम्मी का क्या फीलिंग है, किसने पहले, सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा था, आपको क्या लग रहा था कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप जब एग्ज़ाम दिए थे तब आपको क्या लग रहा था कि एग्ज़ाम स्किप कर देते हैं, 6 महीने बाद दे देंगे, या नहीं देना है तो अभी देना है, वो सारी बातें बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे रिलेट करेंगे और आपकी बातों से हिम्मत कर कर जो अभी वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको हिम्मत आएगी। मेरे भाई ने भी एक्चुअली सीए इंटर का सेकंड ग्रुप दिया था, मैंने सीए फाइनल का, दोनों का एक ही दिन रिजल्ट था, हमें पता नहीं था कैसे खोले, दोनों पास होने ज़रूरी थे घर में। सो फर्स्ट भाई का आया, वो भी पास हो गया एंड मैं सीए बन गई। और उस टाइम में मुझे यकीन नहीं हुआ, बस मैंने कहा नाम देख मेरा ही है ना, किसी और का तो नहीं है। उसने कहा नहीं, मेरी बहन ने देखा था, उसने कहा नहीं तू ही बनी है, तू ही बनी है। दैन फिर रिजल्ट बंद हो गया था तो भी मेरे को नहीं हुआ था यकीन। फिर हमने 3-4 बार वापस रिपीट खोला, फिर जाके रिजल्ट खुला तो सारे मार्क्स देखे तो हाँ मैं बन गई। तो मतलब ऑब्वियसली घर में खुशी अलग ही थी, फर्स्ट टाइम में इतनी छोटी सी उम्र में बन गए। और अगर मैं बोलूँ टाइम्स के लिए, हाँ मैं बहुत ग्रुप के लिए बहुत कंफ्यूज थी। मैंने बोल दिया था मम्मी मैं एक ही ग्रुप दूंगी, नहीं हो रहा मेरे से दोनों ग्रुप, कभी 2 के चक्कर में एक भी भूल जाऊंगी मैं। तो मम्मी ने कहा देना तो है ही नवंबर में, वापस फेल भी हो जाएगी तो ट्राई तो कर कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाएगी कोई नहीं, एक्सेप्ट कर लेंगे, वैसे भी तो देना नहीं छोड़ेगी तो भी। तो फिर मैंने दे दिए थे दोनों ग्रुप। सेकेंड में मेरे को मिली थी 6 मंथ के लिए, तो मैंने 5 महीने से फर्स्ट ग्रुप भी प्रिपेयर करा था और 1 महीने मैंने वो प्रिपेयर करा था सेकंड ग्रुप। 1 मिनट, बिलीव नहीं हो रहा मुझे तो, मतलब आपको 6 महीने की लीव मिली थी। हाँ। और 5 महीने आप ग्रुप 1 में लगा दिए। सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, जबकि मैं क्लासेस को सब क्लियर कर चुकी थी अक्टूबर तक ही। 6 महीने पहले क्लासेस सब खत्म था। हाँ। क्लासेस तो खत्म हो ही जाता है सबका, मेन चीज रिवीजन की होती है, मैं राइट? क्लासेस तो सब खत्म कर ही देते हैं। 6 महीना बचा था और आपने 4-5 महीने ग्रुप 1 में लगा दिए। हाँ सर, नहीं मैं एक्चुअली दोनों को साथ लेके चल रही थी, बट मिथ ऐसा था कि सीए नहीं हो सकता फाइनल का। सबने कहा था बहुत टफ है, तो मेरा इंटर भी फर्स्ट टाइम में हो गया था, तो सबने कहा था तो ओवर कॉन्फिडेंस है, नहीं होगा फाइनल, नहीं होगा। सो मैं, मेरा मिथ था कि नहीं होगा मेरे से। सो चल रही थी साथ में देना है, बट एट लास्ट हो ही गया दोनों साथ में। मतलब आपने लेकिन ग्रुप 1 में ज़्यादा टाइम लगा? मेरे को प्रायोरिटी थी कि कभी दो के चक्कर में मैं रह ही ना जाऊं दोनों ही में, तो मैंने एक ग्रुप को ज़्यादा फोकस करके चली थी मैं। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं कि दोनों ग्रुप देना चाहिए, या व्हाट यू वांट टू कन्वे कि नहीं हिम्मत कर लो, दोनों दे दो, अगर थोड़ा सा भी आपका अच्छा प्रिपरेशन है तो निकल जाएगा? सर दोनों देना चाहिए। इवन प्रिपेयर मैंने भी करा था, बट एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना कि नहीं इसमें थोड़ी कमी मेहनत है, छोड़ देते हैं, एक ही दे देते हैं। तो वही तो, क्या कॉन्फिडेंस था, वही तो हम जानना चाहते हैं। सर दोनों मतलब रिवीजन बैक टू बैक करनी पड़ती है, 6 महीने कंसिस्टेंटली तुम्हें देने ही पड़ेंगे वहाँ पे। मतलब मैंने सारे ओकेजन्स छोड़े थे, मैं पूरे उसमें थी डेडिकेटेड, और दोनों देने चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली अब तो 6 पेपर तभी क्लियर होगा जब फर्स्ट ग्रुप की तैयारी होगी तुम्हारी। पेपर ये बात बहुत जरूरी कि 6 पेपर का रिजल्ट फर्स्ट ग्रुप से भी है। तो ये बात सही है, दोनों देने चाहिए, और मोस्ट ऑफ के होते ही हैं, इस बार तो बहुत ही अच्छे हुए हैं सबके। नहीं ऐसा बात नहीं है, हमेशा रिजल्ट ऐसे 19-20 रहता ही रहता है। वो देखो, जिनका मेहनत सही है, जिनका इंटेंशन सही है, वो निकल जाता है, और कंप्लेंट करने वाले पीछे रह जाते हैं। अब आपने कंप्लेंट नहीं किया कि मेरे पास 6 में नहीं है, मैंने एक ग्रुप में ज़्यादा टाइम दे दिया, आपकी मम्मी ने भी सपोर्ट किया आपको? अगर मम्मी नहीं बोलती मैं छोड़ देती फर्स्ट सेकंड ग्रुप कि एक आराम से करते, कोई नहीं। बट ये होता है, कोई एक जन और बोल देता ना हाँ यार छोड़ ही दे, तब एक हिम्मत, हाथ छोड़ना है। लेकिन जब उसने, मम्मी ने अगर उससे मैं बोल देती ना इसको कि छोड़ दे, तो आज छूट ही जाता। देना तो है ही, नवंबर में फेल हो जाएगी तो दे दियो, क्या दिक्कत है, दे तो सही। लेकिन तो फिर वो मम्मी की वजह से दिया था मैंने सेकंड ग्रुप, और क्वालिफाइड हो गई थी। कमिंग बैक टू एएफएम, हाईएस्ट मार्क्स सब 6 पेपर में सबसे ज़्यादा किस में है? हाँ सर, एएफएम में है। वेरी गुड। सो कैसे प्रिपेयर किया, कैसे आपको पता चला हमारी क्लासेस के बारे में, एंड
पूरा बात बताइए, कैसे आपने प्रिपेयर किया, रिवीजन कैसे किया, जो स्टॉक मार्केट अभी स्टूडेंट ने कहा, प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी से जो हम लिंक करके पढ़ाते थे, प्रैक्टिकल नॉलेज देते थे, वो सब पूरी बात बताएं, ताकि 75 मार्क्स इज़ ए वेरी गुड मार्क्स, ताकि हम भी सभी स्टूडेंट्स को कह सके कि आप आराम से इजीली स्कोर कर सकते हो। सर सीए इंटर में भी मैंने आपकी ली थी एफएम की। अच्छा। और उसमें भी मेरी एग्जाम्शन आई थी, तब भी मेरे सेकंड ग्रुप में हाईएस्ट आप वाले ही थे मार्क्स। सो मुझे ये तो था ही एएफएम आपसे ही लेनी है। सो मैंने स्टार्टिंग में ले ली थी, मतलब एएफएम एफआर के बाद ही। और मैंने जैसे आप बोलते थे कि 4 टाइम रिवीजन करो, सारे क्वेश्चन याद ही हो गए थे। एक्चुअली मैं बुक खोलती थी, मैं पढ़ लेती थी, हाँ ये तो ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने 4 टाइम फर्स्ट रिवीजन ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस मैंने लिख के तैयार करे थे। और फिर क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं, हम हर बार नहीं कर सकते हैं। सो मार्क टू मार्क थे कि मेरे को ये को करना है, मुझे इस कंसेप्ट में दिक्कत है, तो फिर मैंने उनको ज़्यादा फिर मैं प्रायोरिटी पे रखती थी। और मैं मॉड्यूल्स पूरे रेफर हुए थे, सर की बुक पूरी रेफर हुई थी, मतलब सर की बुक का एक क्वेश्चन मेरे हाथों से निकाला था मैंने। और बहुत रिपीटेटिवली मैं करती रहती थी रिविजन्स की, बस मुझे लाना है, पास तो होना है पहला ग्रुप में। तो एग्ज़ाम देने के बाद कैसा लगा, जो एएफएम का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद आपका क्या फीलिंग था? सर बहुत अच्छा पेपर गया था, ये था कि एग्रीगेट बनाएगा तो एएफएम बनवाएगा इस ग्रुप में। तो ओवरऑल अब आगे क्या करियर देख रहे हैं आप? हाँ सर, मुझे डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन में जाना है, सो मैं उसी के लिए करियर। वेरी गुड, यू आर क्लियर कट। आप समझ रहे हैं बात? स्टूडेंट्स आजकल आगे का सोचते कि आगे मुझे कहाँ जाना है। और आर्टिकलशिप कैसा रहा आपका? सर मैंने मीडियोकर में ही करी थी, बट उसमें भी डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन थी। सो मेरा भी 1.5 घंटे का रास्ता था, मैं यूपी से एनएसपी ट्रैवल करती थी। अच्छा। सो हो गया, मतलब अब लेकिन मुझे अब कॉर्पोरेट में जाना है, बिग फोर्स में देखनी है, वहाँ पे मुझे डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन देखना है। चलिए, तो आजकल के स्टूडेंट्स हम क्लियर कट होते हैं, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है करियर के लिए। अगर आपको करियर बनाना तो क्लियर रहना पड़ेगा, मुझे ये करना है। आजकल के यूथ में बहुत जगह ये भी देखा गया है कि क्लैरिटी नहीं है, बस करे जा रहे। एंड आपके सामने एक स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बने, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर क्लियर हुआ, और टाइम भी कम था, फिर भी इन्होंने तैयारी की। आई थिंक अभी जितने भी इंटरव्यू हुए हैं उसका एक ही सारांश है, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। सपोर्ट पूरा चाहिए फैमिली का, और आई थिंक होता ही है, लेकिन हिम्मत मत हारिए। थैंक यू सो मच।